Hello, my dear friends. Welcome back to Dev Sir's English. How are you? I hope that you are happy, healthy, and safe at home. Today, we are going to study the second part of A Crow in the House. Last year, we have studied that there was a young crow which means fell from a tree and was dying, but the narrator had took it home and good care of it. But now the crow had become healthy and they tried to shook it away, but the crow don't want it to go, or the crow doesn't want to go away, and it has taken the admission of the house. So it was living in the house and it was living with the narrator and his family. So what he used to do, he used to hop here and there, and he used to do means so many things, and he used to sit on the matchbox of its content, okay, till its satisfaction, and rip the daily papers to shred, मतलब पेपर को फाड़ के टुकड़े बना देता था. ओवरटर्न अ वास ऑफ फ्लावर्स के मतलब जो कुंडी रखी हुई होती है, फ्लावर पॉट, उसको भी गिरा देता था. और टग एट द टेल ऑफ वन ऑफ द डॉग्स, जो डॉग्स थे घर के अंदर, 2-3 डॉग्स जो पेट थे, उसके पूंछ को खींचता रहता था. ओके, तो अभी हम देखेंगे द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट हैपन्स इन द नेक्स्ट ओके पॉइंट. सो लेट्स स्टडी द रिमेनिंग पार्ट. That crow will be the ruin of us, grumbled grandmother. Grandmother को ऐसा गुस्सा आता था उस पर, और she used to say that the crow will be the ruin of us. Okay, मतलब हम में से ये जो है, ये बर्बादी करने वाला एक क्रो है, इसको घर में मत रखो. Picking marigolds off the carpet, can't you keep him in a cage? Picking up मतलब जो वास जो उसने गिरा दिया था, उसमें से मैरीगोल्ड के फ्लावर भी नीचे गिर गए थे. तो ग्रैंडमदर उसको उठाते उठाते बोल रही है राइटर को या फिर नरेटर को कि व्हाई डोंट यू कीप इट इन अ केज, कांट यू कीप इन अ केज, क्या आप इसको पिंजरे में कैद नहीं रख सकते. मतलब पेट जो होता है, बर्ड मोस्टली पेट जो होते हैं तो पिंजरे में ही कैद रखते हैं, लेकिन यहाँ पे पिंजरे में कैद रहना नहीं चाहता था शायद ये क्रो. तो देखिए, वी डिड ट्राई कीपिंग सीजर इन अ केज, वी डिड ट्राई कीपिंग सीजर इन अ केज. वी ट्राई मीन्स हमने कोशिश करके देखी कि सीजर को एक पिंजरे में रखा जाए, लेकिन सीजर जो था क्या पिंजरे में रहना चाहता था. इट डजंट वांटेड टू लिव इन अ केज, बट ही वाज सो एंग्री एंड इट यूज टू बी एंग्री. द क्रो, देखो बर्ड को अगर पिंजरे में रखते तो वो एंग्री हो जाता था. वो कैसे पता चलता था. एंड ऑब्जेक्टेड विथ सच अ फियर्स काविंग एंड फ्लैपिंग that it was better for our nerves and peace of mind to give him the run of the house. देखिए, जो बर्ड होते हैं वो भी कैसा विरोध करती है. दे also oppose. ओके, दिस क्रो ट्राइज टू अपोज द केज. उसको भी गुलामी पसंद नहीं थी, तो वो क्या करता था बच्चों, तो ये जो गुलामी नहीं करना चाहता था, तो ये क्रो क्या करता था, ये केज के बाहर निकलता था. ओके, केज के अगर इसको केज में रख दिया जाता था, इट यूज टू गेट एंग्री, और एंग्री वो उसका एंगर कैसे बताना चाहता था, वो काविंग के थ्रू. ओके, इट वाज यूज टू डू विथ सच अ फियर्स काविंग. फियर्स काविंग मीन काव काव ऐसा करते रहता था. एंड फ्लैपिंग, फ्लैपिंग मीन्स अगेन द फ्लटर करना, पर को फड़फड़ाना. दैट इट वॉज बेटर फॉर आवर नर्व्स, तो ये हमारे लिए आसान था कि उसको घर में इधर उधर घूमने दिया जाए. ओके, एंड पीस ऑफ आवर माइंड, हमारे माइंड के पीस के लिए. ओके, उसको क्या करना चाहिए था, मन के शांति के लिए उसको घर में घूमने देना आवश्यक था, वरना वो काव काव करके सब सर में दर्द कर देता था. He did not show any inclination to join the other crows in the banyan tree. जो बनियान ट्री था, जिसको बनियान ट्री मतलब हम उसको किसका बोलेंगे, वर्ड. ओके, तो बनियान ट्री था, उस बनियान ट्री पे बहुत सारे क्रोज थे, अदर क्रोज थे, जहाँ से उसको उठा के लाया था, तो वहाँ बहुत सारे क्रोज रहते थे, उनका वो घर भी था. तो बहुत सारे क्रोज का वो जो घर था, उस घर में उसको रखने की कोशिश भी की गई. मतलब क्रोज को उस
पे उड़ाने की कोशिश भी की गई, उसको उधर भेजने की कोशिश भी की गई, लेकिन ये जो क्रो था वो कभी उधर जाता ही नहीं था। ही डिड नॉट शो एनी इंक्लिनेशन और इंटेंशन, वो कभी उधर जाने की कोशिश भी नहीं करता था, उसके इंटेंशन भी नहीं दिखाता कि उसको दूसरों के साथ ज्वाइन होना है। ओके, तो टू ज्वाइन द अदर क्रोज इन द बनियान ट्री, बनियान ट्री पे वो जाना ही नहीं चाहता था, उसको घर में ही अच्छा लगता था। ग्रैंडमदर सेड दैट दिस वाज बिकॉज ही वाज रियली अ जंगल क्रो, अ रावण ऑफ सॉर्ट्स। ग्रैंडफादर ने बताया इसको जंगल पे जो मतलब गली में जो बनियान ट्री है उस पे जाके रहना मंजूर क्यों नहीं है, क्योंकि वो जो क्रो था वो एक जंगल क्रो था। ओके, रेवन ऑफ सॉर्ट्स, रेवन मतलब ओके वो जो स्पेशल क्रो रहते हैं ना, एंड मीन्स द क्रो दैट ओनली लिव्स ऑन द फ्लैश। ओके, तो वो जंगल क्रो था और कॉमन क्रो नहीं था, तो इसलिए वो उसको बाकी के क्रोज के साथ रहना मंजूर नहीं था। Grandfather said this was because he was really a jungle crow, a raven of sorts, and probably felt a little contemptuous of very ordinary carrion crow. जो बाकी के कैरियन क्रोज होते, काले कव्वे होते, उसके जैसा वो नहीं था। ओके, कैरियन क्रो बहुत ज़्यादा डार्क काले कव्वे रहते, उसके जैसा वो नहीं था, तो उसको he felt a little contemptuous of very ordinary carrion crow, तो उनको वहाँ पे जाना अच्छा नहीं लगता था, एंड ही यूज टू फील बैड टू मिक्स अप विथ अदर क्रोज। सो व्हाट ही यूज टू डू, ओके, बट इट सीम्ड टू मी दैट सीजर हैविंग ग्रोन यूज टू लिविंग विथ द ह्यूमंस ऑन इक्वल टर्म्स। लेकिन मुझे क्या लगता था कि ये जो सीजर था, मतलब बहुत छोटा था, वो बच्चा था तब उसको लेके आए थे, और वो खा पी के अब बड़ा हो गया और घर में हो गया, तो उसको लग रहा था कि ये फैमिली ही उसकी फैमिली मेंबर्स है, ये दिस इज हिज फैमिली और दिस इज इट्स फैमिली, एंड सीजर वांटेड टू लिव विद द ह्यूमंस। ओके, एंड ही यूज टू लिविंग विथ ह्यूमंस, यूज टू मतलब उसको आदत पड़ गई थी ह्यूमंस के साथ रहने की, ओके, ना कि दूसरे कौवों के साथ रहने की। Okay, so had become snobbish and did not wish to mix up with his own kind. Okay, so उसको कैसा लग रहा था, he had become snobbish, बहुत interesting, snobbish means fond of these people, and that's why he did not wish to mix up with other of his kind. तो उसको फॉन्ड ऑफ हो गया था, बहुत लाइक करने लगा था फैमिली को, और वो मतलब रिलाइड हो गया था इन लोगों पे, तो इसीलिए उसको दूसरे उसी के जैसे क्रो के साथ, कौवों के साथ बैठना मंजूर नहीं था, या फिर उसको फैमिली के साथ ही रहना मंजूर था, दूसरे की इधर भी जाने की इच्छा नहीं होती थी। He would even squabble with Harold and Hornbill. Okay, तो वो क्या करता था कभी कभी, he used to squabble with Harold and Hornbill. Harold जो बर्ड है, अलग किस्म का बर्ड है बच्चों, हैरोल्ड नाम का एक अलग किस्म का बर्ड है, और हॉर्नबिल जो आपको होता है, जो उसकी लंबी चोंच होती है, ओके, तो हॉर्नबिल होता है, तो वो उनके साथ भी कभी कभी मतलब नोकझोंक करते इधर ही रहता था। ओके, स्क्वाबल, ही वुड इवन स्क्वाबल विथ हैरोल्ड एंड हॉर्नबिल, उधर ही रहता था, तो उनके साथ नोकझोंक करते, तो उनको ऐसा लगता था कि दिस इज हिज फैमिली, द बर्ड्स की फैमिली है। सो perching on the top of the Harold's cage, हैरोल्ड जो था, हैरोल्ड के केज के ऊपर जाके बैठ जाता था वो, जैसे बाकी के जो बर्ड थे, पैरट था, हैरोल्ड था, हॉर्नबिल था, उनके केज के ऊपर वो जाके बैठ जाता था। ही वुड पेक एट द बिग बर्ड्स फीट, और क्या करता था, पेक करता था, पेक मतलब ऐसा चोंच मारता था। ओके, वेयर अपॉन Harold would swear and scold and try to catch Caesar through the bars. और ऐसा होता था कि जो हैरोल्ड था उसने कसम खा रखी थी कि इसको पकड़ूंगा और इसको मारूंगा। swear and scold and try to catch Caesar through the bars, और वो जो बार्स के अंदर से ही, मतलब वो केज के अंदर से ही सीजर को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो नाकामयाब रहता, क्योंकि वो जो था वो पिंजरे के अंदर था, और सीजर जो था बाहर से उसको पोकिंग करता था, चोंच मारता था, उसको तकलीफ देता था।
In time, Caesar learned to talk a little as ravens sometimes do in a cracked, throaty voice. Okay? In time मतलब जैसे कि कुछ समय बाद जो रेवंस होते हैं समटाइम्स डू, कुछ कुछ रेवंस जो होते हैं बातें करने सीखते हैं. ओके, सीजर लर्न टू टॉक अ लिटल एज रेवन समटाइम्स डू इन अ क्रैकेड थ्रोटी वॉइस. थ्रोटी वॉइस में वो बातें करना सीख गया जैसे दूसरे बर्ड्स कर सकते हैं. He would sit for hours outside the window, banging on the glass with his beak with calling hello, 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 hello. देखिए एक क्रो जैसे का रेवन टाइप ऑफ क्रो, इट यूज टू व्हाट से हेलो. ओके, by sitting to the window. Okay, it would sit for hours outside the window, बैंगिंग ऑन द ग्लास विथ हिज बिग्स एंड कॉलिंग. बिग को ऐसा चोंच मारते मारते हेलो हेलो बोलता था. ही सीम्ड टू रिकॉग्नाइज द क्लिक ऑफ द गेट व्हेन आई कम होम फ्रॉम स्कूल. और जैसे ही मैं गेट खोल के स्कूल से जब मैं अंदर आता था तब वो शायद वो इंसानों को पहचानने लगा था, साउंड को भी पहचानने लगा था कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है. ओके, and would come to the door with a hop. और हॉप करके वो डोर के सामने आके बैठ जाता था. A hop, a skip and a jump saying hello, hello. I had also taught him to sit on my arm and say kiss, kiss while he placed his head gently against my mouth. तो उसको जो था हेलो हेलो भी सिखा दिया था राइटर ने, और ये जो है किस किस बोलने के बाद वो जेंटली क्या करता था, माउथ पे ऐसा उसकी बिक लगा के किस करता था. कौन? क्रो. आपने अभी तक देखा होगा कि एक पैरट ये सब करता है, लेकिन पैरट के बाद ये जो रेवन है ये भी ऐसे चीज़ें कर सकता है. समझ में आया बच्चों? रेवन मतलब ये क्रो है, एक डिफरेंट काइंड का क्रो है, जंगल क्रो जिसको हम बोलेंगे, कैरियन क्रो के जैसा नहीं है. तो ये सब वो करता है जैसे सम टाइप ऑफ रेवंस डू. रेवंस मीन्स काइंड ऑफ अ क्रो. ऑन वन ऑफ माई एंट मेबल्स विजिट. एक दिन क्या हुआ, एंट मेबल्स की विजिट हुई. ओके, एंट मेबल विजिट करने को आए एक दिन. सीजर अलाइटेड ऑन हर आर्म एंड कैकल्ड किस किस. सीजर जो था, सीजर मतलब दैट क्रो, वो क्रो आया, एंड मेबल को देखा उसने. एंड मेबल वो घर के अंदर ऐसे एंटर हो रही थी, तो सीजर अलाइटेड. अलाइटेड मीन्स सैट ऑन. अलाइटेड मतलब उतरना. ओके, कम डाउन from, maybe he was on the top of some cage or top of the roof or top of the window pane and it alighted. alighted मतलब उतर के वो कहाँ पे आया, उतर के आन मेबल के शोल्डर पे आ गया. and cackled, okay, on her arm, so sorry, her आर्म पे आके बैठा, हाथ पे आके बैठा. एंड कैकल्ड, कैकल्ड मतलब यहाँ पे हाथ पे आके बैठा और कैकल करने लगा, किस किस बोलने लगा. एंड मेबल वॉज डिलाइटेड एंड पॉसिबली फ्लैटर्ड. अब कोई भी एक बर्ड है, बहुत सबको अच्छा लगता है कि एक बर्ड है वो बातें कर रहा है, तो एंड मेबल वॉज ऑल्सो हैप्पी टू सी दैट सीजर इज आस्किंग अ किस टू हर, सो शी वॉज फ्लैटर्ड. Okay, she liked that. She thought that this bird is very fond of me and it is asking me a kiss. So, and learned forward to kiss. So it learned forward. ऐसे आगे की तरफ झुक गई. Okay, learn means leaned forward. leaned forward मतलब lean हो गई, ऐसे आगे आके बर्ड को ऐसे किस करने लगी. लेकिन क्या हुआ देखिए. But Caesar's attention shifted to my aunt's gleaming spectacles. जैसे मेरे पास है अभी ये जो spectacles है, ये जो spectacles है ऐसे अगर पहन के आंट मेबल आई थी, तो वो जैसे ही वो किस करने के उसके पास गई ऐसा, तो उसके जो ग्लासेस है वो ग्लासेस चमक उठे, ग्लीम हो गए. यस, तो वो ग्लीम होने के बाद
सीजर को लगा कि ये कोई चीज़ मुझे बांधने के लिए या फिर वहाँ पे रुकाने के लिए रखी गई है। ओके, सो Caesar's attention shifted to Aunt Mabel's gleaming spectacles. वो स्पेक्टेकल के ऊपर उसकी नज़र जाती है। And thirsting at them with his beak, और उसने जोर से ऐसा चोंच मारी, किस पे? ग्लासेस पे। He knocked them off, और जैसे उसने एक ही चोंच मारी, ये जो ग्लास था वो खट बोल के टूट गया। ओके, अब ये जो ग्लास था ये टूटने के बाद क्या हुआ? Aunt Mabel never was a success with the pets. आंट मेबल जो थी उसको पसंद नहीं आया क्योंकि उसका जो ग्लास था वो टूट गया। उस ग्लास पे सीजर ने फटके मारे और वो टूट गया। और आंट मेबल जो थी उसको अभी तक किसी भी पेट के साथ उसकी जमी नहीं थी। ओके, पेट और पेस्ट। ग्रैंडमदर इंसिस्टेड दैट सीजर वाज अ पेस्ट इन स्पाइट ऑफ हिज एंगेजिंग हैबिट्स। पेस्ट मतलब वो कीड़े मकोड़े जो हमारे अनाज को ख़त्म करते हैं या फिर गंदा करते हैं। पेस्ट मतलब गंदगी फैलाने वाला। तो ग्रैंडमदर को लगा कि ये जो सीजर है ये पेट नहीं है, ये तो एक पेस्ट है, मतलब हमारी जिंदगी को ये क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। सो इट वॉज नॉट अ पेट, इट इज अ पेस्ट इन स्पाइट ऑफ हिज एंगेजिंग हैबिट्स। इतना सब होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ हिज एंगेजिंग हैबिट्स, इतना एंगेजिंग हैबिट्स होने के बावजूद उसको ये कहा जाता है कि वो क्या इंसान है या नहीं। अंडरस्टूड? सो इफ ही हैड restricted his activities to our own house, it would never been so sad. But he took to visiting neighboring houses and stealing pens and pencils and hairbands and combs, keys, shuttlecock. Okay, so it was visiting the neighbors and collecting all these things like just stealing pens and pencils, hair ribbons, combs, keys, shuttlecocks, toothbrushes and false teeth. जो नेबर में कुछ दादा दादी रहते होंगे तो उनके पास वो फाल्स टीथ होते हैं, वो मतलब मुंह धोने से पहले वो निकाल के रखते हैं फिर बाद में लगा लेते हैं, तो वो भी उठा के लेकर आता था ये जो। तो you can understand that how strong it was. Two brushes and false teeth. He was specially fond of toothbrushes. So उसको जो fond था toothbrushes का ही था, and made a collection of them on the top of a cupboard in my room. और जो मेरी रूम था तो मेरे रूम के ये देखो कबर्ड का जो ऊपर दिख रहा है, कबर्ड के ऊपर का पार्ट, उस पर उसने कॉम ला के रखे, हेयर बैंड ला के रखे, कुछ भी बहुत सारे नेकलेस ला के रखे और सबसे ज़्यादा टूथब्रश दिख रहे हैं, तो वो टूथब्रश भी उसके लिए लाए जाते थे। सो टूथब्रशेस सेल्स वेंट अप दैट ईयर्स। और जब वो टूथब्रश लेकर भाग जाता था और मेरे कबर्ड के ऊपर रखता था, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे नेबर्स के टूथब्रश खत्म होने को आए थे एंड टूथब्रश का सेल जो है बढ़ गया था, ऐसा राइटर कहता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसने बहुत सारे टूथब्रश नेबरिंग हाउसेस से, उनके घर से चुरा के लाए थे एंड दैट्स व्हाई सो डिड ग्रैंडमदर्स ब्लड प्रेशर। उस साल जो था, जो टूथब्रश का जो प्राइस था वो भी बढ़ गया था और मेरी ग्रैंडमदर का ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया था। ओके, what happens next we will study in our third video. Okay, the next video. Till then, stay home, stay happy, stay safe. My dear friends, I hope that you are doing well. Have a great day ahead.